नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपको परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम हार्ट लंग्स के खतरे, दिल के खतरे, जो कि एक महत्वपूर्ण सिस्टम में आजकल बहुत सारे लोगों को ये परेशानियां होती जा रही हैं और तमाम प्रकार से खतरे बढ़ते जा रहे हैं हार्ट अटैक के और हार्ट कोलैप्स कर जाना, कम उम्र में ये सब बीमारियां आ जाना। अमूमन अब 40 के ऊपर जो बढ़ रहे हैं उनके लिए ये खतरे महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं, लेकिन समझदारी अगर अभी से आप लोग निभाएंगे, अपने ऊपर दिनचर्या का पालन अच्छी तरह से करेंगे, खान पान में, वाणी विचार में और अपने रहन सहन में ये सब करते जाएंगे तो ये खतरे कम हो जाएंगे और हमारे हार्ट लंग्स की सुरक्षा बेहतर बनी रहेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं डाउन होगा और हार्ट के जो हमारे पल्स रेट हैं और इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगासन और प्राणायाम की मैं बात करूंगा आज। आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, तभी सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए और आप लोगों से एक निवेदन और ये रहेगा, हमेशा रहता भी है, करबद्ध निवेदन कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताया करें। और जिन भाई बहनों को कोई दिक्कत, डिजीज का खतरा है, वो अपनी उम्र और कहाँ से देख रहे हैं इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाला करें और अपनी परेशानियां दे दिया करें। उसका आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो रेस्ट कर दूंगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग कभी भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना सवाल दे सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज, जो ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं हर जगह, शहर हो गांव हो कहीं भी हो, अभी इसका प्रचलन हो गया है। और खान पान में आप लोग देख ही रहे हो कि आजकल जो भी खान पान है हमारा सब दूषित है। रिफाइनरी ऑयल का प्रयोग, नमक चीनी मैदा, डिब्बाबंद चीज़ें जो बाहर से रोज डेली मंगवा के खाई जा रही है घर में, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी और मोमोज, छोले भटूरे इत्यादि इत्यादि, जितने भी ये सब विषाक्त पदार्थ हैं, आप सब लोग को इनसे मुंह मोड़ना पड़ेगा। जो बनाना खाना है अपने घर पे सुरक्षित आराम से अच्छे से बनाइए, सात्विक प्रकार से उसको ग्रहण कीजिए। और खान पान में पानी पीने का अपना सिस्टम अच्छे से रखिए, क्योंकि ये शरीर है, कोई दुश्मन नहीं है। आप जब जितना इसको अच्छे से रखोगे, स्वस्थ रखोगे, सफाई स्वच्छता रखोगे, अपने दिमाग में गंदे ख्याल नहीं रखोगे, गंदे विचार नहीं आएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब यही गलतियाँ कर जाते हैं कि खान पान पे और समय पे कोई ध्यान नहीं रहता, असमय खान पान, जब मर्जी तब खान पान, ये गलत बात है। इसको करने से आपको स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगी। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। आप सब सबसे पहले योगासन क्या करना है, योगासन आपका, हम सबसे पहले बात करेंगे गोमुखासन की। बहुत शॉर्ट में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। इस तरह से जिस पर बैठ के दूसरा पैर इसके ऊपर, ये प्रक्रिया, और जो हाथ हमारा, ये पैर हमारा ऊपर रहेगा, वो हाथ हमारा पीछे जाएगा और ये वाला हाथ इधर से ले जाके ऐसे कक्कन फंसा लेना है और लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहें कम से कम 1 मिनट। इसमें कपालभाति भी आप कर सकते हो। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट बने रहेंगे। इसमें आपका जो दिल बड़ा हो जाता है, हार्ट की तमाम प्रकार की समस्याएं, जो हार्ट ब्लॉकेज की समस्याएं, हार्ट हमारा ब्लॉकेज की तरफ बढ़ता जाता है, आर्टरी ब्लॉकेज जो रक्त धमनियों में रुकावट होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसको हम सुधारेंगे कैसे? आखिर खान पान से सुधरेगा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए फिर डॉक्टर, मेडिकल प्रोसेस के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे अच्छा खासा बिल 2-4, 10 लाख, 20 लाख, कोई रेट नहीं है इसका। बाईपास सर्जरी, छल्ले पड़ना, ऑपरेशन होना हार्ट का, ये सब क्या है, विसंगति है ना। 10-20 लाख रुपए सबके पास नहीं रहता ना। तो आप सब लोग कम खर्चे में अपना पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य ले सकते हो, बशर्ते ये कि थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा आपको खान पान में, वाणी विचार में, अपने रहन सहन में, उठन बैठन में। देखिए, मनुष्य जीवन है, ये सब अच्छा करने के लिए मिलता है, लेकिन अब उसमें मन का मैल के नाते तमाम लोग विसंगतियों वाला
सोच, भोजन, रहन सहन, ये सारी चीज़ें माया में लिप्त हो जाते हैं और अपने मन की करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें इस तरह से करें, दोनों पैरों पे आसपास आपस में वो करके कर लें। एक पैर पे हो गया, इसी तरह बैठना है पूरा वज्रासन की तरह, और ये पैर इस तरह से ऐसे ऐसे दोनों का कोण समतल रहे। और फिर अब ये पैर ऊपर है तो ये हाथ पीछे जाके इस तरह से 1-1 डेढ़ मिनट इसको अवश्य करें आप। और उसके बाद हम बात करेंगे भुजंगासन की। भुजंगासन, इसमें आपका लंग्स, हार्ट सबके लिए फ़ायदा होगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन रहता है, ऑक्सीजन कम कैलकुलेट होता है। इस तरह से दोनों हाथ को सीने के पैरेलल रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं उठेंगे, नहीं तो कमर पे प्रेशर जाएगा। जिनको दिक्कत होगी कमर पे, ऑपरेशन हुआ है या रीढ़ की हड्डी में वो मेजर प्रॉब्लम है, वो इससे ज़्यादा नहीं उठेंगे, आराम आराम से करेंगे। इस तरह से 20 बार 25 बार आप कर लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से दाहिने हाथ रखेंगे नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ इस तरह हथेली पे, थोड़ी के नीचे डायरेक्ट। और उसी प्रक्रिया में करना है। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, नीचे आते हुए छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस, जिससे लंग्स ओपन होगा, उसमें गुब्बारे की तरह हवा भरेगी और वो फिर डाउन होगा। इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और जो उसमें फंगस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो आपका बाहर होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा अच्छी तरह से। इसका पालन करेंगे। और उसके बाद अब बात करेंगे हम वो उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन इस तरह से और पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे इस तरह से। एक से 1.5 मिनट, जितना देर बन पाए आप। उसके बाद फिर धीरे से इस तरह से लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ये आपकी थायराइड ग्लैंड, हार्ट, लंग्स को बेहतरीन सुरक्षा देगा, दिल को बेहतर बनाएगा, हार्ट को अच्छा रखेगा। जब ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या आनी ही नहीं है पहले नंबर। और जो आ गई है, अगर मान लीजिए ऑपरेशन चलने नहीं पड़े हैं या इस तरह का पहला 1-2 बार आपको आभास हुआ है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दीजिए। इसको करना शुरू कर दीजिए। और अदरक, दालचीनी, नींबू, काली मिर्च 1-2 दाना, इसका काढ़ा बना के लगातार पीजिए सुबह शाम खाली पेट। इसको पीना शुरू कर दीजिए और ये व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो खतरे हैं वो टलते जाएंगे। और विश्वास के साथ करिएगा, ये नहीं कि ऐसे आए गए हो गया। विश्वास से आप करते जाएंगे, आपका जो आंतरिक सिस्टम में गड़बड़ियां हैं वो आपकी दुरुस्त होती जाएंगी। खान पान पे नमक, चीनी, मैदा, रिफाइनरी ऑयल, बाहरी चीज़ें जो डिब्बाबंद चीज़ें तमाम आ रही हैं उसका सेवन कतई ना करें। और ये जो आजकल पूड़ी पकवान तमाम जगह निमंत्रण में होते हैं, इसका सेवन बहुत कम करें। जाएं, पहुंचना ज़रूरी होता है, निमंत्रण में जाना है, लेकिन वो दूषित खान पान से बचिए। दूषित खान पान से जब बचेंगे तो सारी चीज़ें आपको बचाएंगी। बहुत लोग हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि निमंत्रण कहीं मिल जाए, बस इतना खा लें। जो मिलता जाए दिन भर खाते जाएंगे, बाद में फिर दिक्कत होगी, तब डॉक्टरी मेडिकल प्रोसेस में दौड़ लगाएंगे, पैसा मोटी रकम जाएगी। इससे अच्छा है अपना खान पान, अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसकी सुरक्षा करिए। मन के मैल पर ना जाइए। आजकल सब मन के मैल पे ही दौड़ रहे हैं। भागम भाग मची है, लूटम लूट मची है। स्वास्थ्य ऐसा है, स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। इसको आप कतई बर्बाद ना करिए, अच्छे से रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे
तभी आपकी सारी क्रियाएं अच्छी रहेंगी, परिवार आपका अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, बड़ी उम्र वालों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, उसके लिए सर्वोत्तम आसन, जिनको अपनी मूलाधार से और यहाँ सहस्त्रार चक्र तक बिल्कुल क्लियर रखना है, हड्डियों को, मेरुदंड को, स्पाइनल कोड को, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आप सब लोग इसको जरूर करिएगा, दिन में 2-3 बार करिएगा, कोई परहेज नहीं है। हाँ, तुरंत खाने के बाद नहीं करिएगा, 1-1.5 घंटे बाद। दिन में 4-5 बार, 10 बार आप कर सकते हो, कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य 110%, महिलाओं के लिए खासकर। आप सब लोग जरूर करिएगा। करना क्या है, आपको सीधा लेट जाना है इस तरह से। घर में चटाई होगी या बेड पे, तख्ते पे सीधा लेट जाना है। 2 मिनट करिए। पैर को इस तरह से बेंड कर लेंगे, 4 अंगुल हिप से गैप देके, हाथों को इस तरह फैला लेंगे, हथेलियां ऊपर इस तरह से। और करना क्या है, पैर को इस तरह धीरे धीरे, जैसे दाहिनी तरफ आप ले जा रहे हैं तो गर्दन हमारी विपरीत इस दिशा में रहेगी, और ले जाके कम से कम 20 सेकंड इसको रोकना है इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये प्रक्रिया आपको अपनाना है, कम से कम 10 बार इसको करेंगे। उसके बाद फिर पैरों, जो हमारे पंजे सटे हुए हैं, इसको थोड़ा सा गैप दे देना है इस तरह से। गैप देके आप फिर वही प्रक्रिया करेंगे तो जो हमारा पंजा है इस गांठ पे टच होगा। इससे खिंचाव और पूरे बॉडी में स्ट्रेच, लचीलापन, आपकी कमर से गर्दन तक सारी जो नसें, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने का, तमाम प्रकार से लोग पट्टा बांधे घूमते हैं कमर में, सीने में, गर्दन में, इन सब से आप जिंदगी भर के लिए बचोगे। तो ये क्रिया आप हर रोज करिए। जैसे खाना पीना, टहलना, घूमना, सोना, जागना आप अपनी दिनचर्या में करते हैं, उसी प्रकार इस व्यायाम को रोज डेली करें आप। जो 35-40 के ऊपर चल रहे हैं वो सबके लिए ये जरूरी है, और इसको बुढ़ापे तक कर सकते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य हमेशा 100% बनी रहेगी। और जो कर पाएंगे वो सीधा पैर फैला के, ये हाथ देख ही रहे हैं, ये पैर को ले जाके इसको हाथ पे टच कराना है इस तरह से। इससे थोड़ा सा मूवमेंट और बढ़ जाएगा इस तरह से। तो इसका ध्यान रखें, इसमें 3 प्रकार यही है। और ये तो योगासन हो गया। अब प्राणायाम की बात। प्राणायाम में आप 2 मिनट कपालभाति सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के अच्छे से दो मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, समय के हिसाब से आप करिएगा अपना। और इससे क्या होगा, आपका हाजमा सिस्टम, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग्स, ये सबको वाइब्रेट करता है। ये आंतरिक शक्तियों को हीलिंग पावर देता है, उसमें मूवमेंट देता है। जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको भी ताकत मिलती है सारी चीज़ों से। तो आप इसको कर लीजिए 2 से 5 मिनट तक। उसके बाद आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कुंभक। देखिए, नाड़ी शोधन, कुंभक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्राणायाम है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कोई चीज़ मिसाइल बनाई जाती है तो उसको गति देने के लिए एक अलग से पावर होता है, दिशा बदलने के लिए अलग पावर दिया जाता है, विस्फोट करने के लिए उसमें क्षमता दी जाती है। सारी चीज़ें उसको पता रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सारे कम्युनिकेशन उसमें फीड किए जाते हैं। वैसे आपके शरीर के लिए, मन के लिए शक्तियाँ, जो तमाम प्रकार से ब्रह्मांड की शक्तियाँ, असीमित शक्तियाँ हमारे आपके अंदर रहती हैं, उसको लेकिन जागृत कैसे करेंगे, उसको एक्टिवेशन कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें हमको आपको करना है। तो सांस की गति तो आजकल सामान्य रहती है, सब
1.5 से 2 सेकंड सांस अंदर ग्रहण किए, वो निकली, उथली सांसें सबकी चल रही हैं। तो आप सांसों की गहराई को समझिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ऐसे दिन भर में जब भी आपको याद आ जाए 2 मिनट, कहीं भी रहिए, आप ऑफिस में रहिए, काम पे रहिए, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बेचैनी हो रही है, उलझन लग रही है, आप लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना शुरू कर दीजिए। 2 मिनट लीजिए, 10-20 सांसें, आप देख लीजिए कि आपका रिजल्ट तुरंत देगा, वो आपको चैतन्य की तरफ धकेलेगा और मन आपका स्वस्थ हो जाएगा। इसको आप करेंगे तभी आपको मालूम होगा ना। हमारे बताने से क्या, हम बता दिए, आपने सुन लिया, करेंगे नहीं। जब करेंगे नहीं कोई चीज़ तो आपको मिलेगी कैसे। ये ध्यान में हमेशा रखिए। अनुलोम विलोम 10 मिनट जरूर करिए। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन में क्या है कि हम सांस अंदर ग्रहण करके अच्छे से उसको रोक के रखेंगे, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, जो जितना कर पाइए उस हिसाब करिए। उसके बाद उसको विस्तारित कर दीजिए। विस्तारित करने के बाद भी जब पेट खाली हो जाए फिर उसको कांटेक्ट करके रोक लीजिए। जब रोकेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे तो जो अंदर हमारे सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो जैसे भूख के नाते जल से निकाल दो मछली जैसे तड़पड़ाती है ना, तो जब प्राण ऊर्जा हमारी बाहर हो जाएगी और हम उसी पे कांटेक्ट करके रोक रखेंगे तो अंदर के हमारे जो सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो छटपटाने लगेंगे, तो उसमें मूवमेंट होगा, उनकी हीलिंग पावर उस समय वो गतिविधियों में होगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर रोके रहिए, उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी, फिर सांस अंदर ग्रहण करिए। जैसे हाथों में ज्ञान मुद्रा, सांस को अंदर हम ग्रहण कर रहे हैं। हम थोड़ा बताने के लिए आपके लिए थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो पता लगा हम खुद ही 1 मिनट सांस खींचे बैठे हैं तो आप लोग वीडियो में देखते देखते उब जाते हो। सांस बाहर हो गई, फिर से एक बार नॉर्मल सांस लेके बाहर कर दीजिए। इस तरह से सांस को अंदर रख के 30-40 सेकंड उसको होल्ड करने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद बाहर करिए। फिर एक सांस नॉर्मल अच्छी लेके सांस को बाहर करके अंदर कांटेक्ट करके रोक लीजिए। 30 से 40 सेकंड रोक के रखिए, सांस को अंदर ना दाने दीजिए। जो प्रक्रिया चल रही है आप देखेंगे, आपको अनुभव होगा सारी चीजें। ये प्रक्रिया जरूर करिए आप। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी जो इस तरह से सांस को अंदर ग्रहण करिए। ग्रहण करते समय कहीं दबाव नहीं देना है, ना नाक पे ना आंख पे, ठीक है ना। सांस को छोड़ते समय हमको कान को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर लेना है और यहाँ ये छोटी वाली उंगली यहाँ थोड़ा सा टच कराए रहेंगे और भौरे का चोर हम निकालते रहेंगे सांस से। देखिए, इस तरह से जब सांस विस्तारित करने लगेंगे कान को बिल्कुल बंद कर लेना है एकदम से और यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे कांटेक्ट करना है। कोई जलता हुआ दीपक का प्रकाश जो होता है उसको मन में लाइए। ओमकार जो होते हैं ब्रह्मांड की शक्तियों वाला चमकदार, उसको मन में धारण करिए। ठीक उसी पे सटीक निशाना लगाइए अपने दिमाग का। इस तरह से आप करेंगे, 10 बार कर लेंगे, देखिए आपके अंदर क्या चमत्कार होता है। छोटी छोटी बातों पे जब आप लोग ध्यान देते रहोगे तो बहुत सारे चमत्कार ऐसे ही मिलते रहेंगे वरदान स्वरूप, जो ऋषि मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिले हैं। योगा, प्राणायाम, ये सब बहुत कीमती हैं जीवन के लिए। खान पान वो आपका कृत्रिम चीज़ें हैं, मिलावटी चीज़ें हैं, बनावटी चीज़ें हैं। जो ओरिजिनल प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका सेवन ज़्यादा करिए। जो बनावटी चीज़ें हैं उसमें
आप अपनी आंखों देखे ऊपर विश्वास करिए, ठीक है ना। कंपनियां कुछ भी उसमें मिला के बना देती हैं, आपको लिख के दे देती हैं 100% ये वो फला फला। क्या आपने देखा है, क्या हमने देखा है क्या डालते हैं क्या बनाते हैं? तो जो अपनी आंखों देखा है उसी पे विश्वास करें। जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके साथ लगाव रखें हमेशा और उनका पालन करें, उनको ग्रहण करें अच्छे से। प्राकृतिक चीज़ें हैं, मिलावटी चीज़ों पर भरोसा न करिए, बाहरी खान पान बंद कर दीजिए। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं परिवार में आजकल छोटे छोटे बच्चों को कुरकुरे और तमाम प्रकार के ये चॉकलेट हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेय पदार्थ हैं, वो धड़ल्ले से दिया जा रहा है। बच्चों की हड्डियां खोखली हो रही हैं, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, जिद करते हैं तमाम प्रकार से। तो उनके आंतरिक सिस्टम को समझिए आप, ये सब देने से उनका विकास नहीं होगा। अच्छी चीज़ें दीजिए उनको, ड्राई फ्रूट्स जो तमाम आते हैं अच्छे वाले, अंजीर हुआ, मुनक्का हुआ, अखरोट हुआ, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके दूध में मिला के उसको उसकी आदत दीजिए, कोल्ड ड्रिंक की नहीं। और मोबाइल की आदत से बचाइए उनको। छोटे छोटे बच्चों को गेम लगा के और कार्टून लगा के दे दिया जाता है कि आप ये देखते रहेंगे और हम अपना रील देखते रहेंगे। उनके लिए एक अलग से मोबाइल या लैपटॉप या छोटा टैब सब लोग व्यवस्थित करके रखते हैं भाई, कि ये बच्चों के लिए ये उसी में फंसे रहेंगे, हम लोग अपने में मस्त रहेंगे। और ये सब विसंगतियों से दूर रहिए हमेशा। आजकल आप देख रहे हो हर जगह भागम भाग है, मन का मैल है, कोई किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता जा रहा है। और ये युवा पीढ़ी जो है इनका तो मत पूछिए। जो 2000 के बाद वाली जनरेशन है ये किसी की सुनना नहीं चाह रही है, अपने मन का सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं, देखिए सद्भावना अपने आप अच्छे से रखिए, परिवार अच्छे से रहेगा आपका, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। हमारा यही कहने का मोटिव यही रहता है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।